VB जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी, अनुमति दी जाए जी राम जी। देखो ये दीवानों ये काम मत करो, राम का नाम बदनाम मत करो। And in this particular case it's a real। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। और ये सुनने और ये भाग जाएंगे, ये सुनेंगे ना फिर भाग जाएंगे, चर्चा का मांग करता फिर भागेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कई रोजगार की योजना आई। सर ये जो कानून है इसके तहत हमारे गरीब भाई बहनों को जो रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है, जो अधिकार मिलता है, वह इस योजना में मांग के आधार पर संचालित होता है। मतलब जहाँ जहाँ रोजगार की मांग है वहाँ इस योजना द्वारा 100 दिनों का रोजगार अनिवार्य है, देना अनिवार्य है। इसके साथ साथ केंद्र से इसके लिए जो पूंजी जाती है वो भी मांग पर आधारित होती है। यानी कि इस योजना के लिए जितने पैसे जहाँ भेजने हैं, कितने भेजने हैं, वह ज़मीनी परिस्थितियों पर आधारित होता है और मांग के आधार पर निर्धारित होता है। सर इस विधेयक की अनुसूची 1 में उपनियम 4(1) और 4(2) द्वारा केंद्र को इजाज़त दी गई है कि वह पहले से ही निर्धारित कर लें कि कितनी पूंजी कहाँ भेजी जाएगी। इससे संविधान के 73वें संविधान संशोधन को नज़रअंदाज किया जा रहा है। सर महोदय, इसके ज़रिए ग्राम सभाओं को इस योजना की मांग की ज़मीनी परिस्थितियों के आधार पर तय करने का पूरा अधिकार दिया जाता था। आज वो अधिकार कमज़ोर किया जा रहा है। सर जो हमारे संविधान की जो मूल भावना है कि हर एक व्यक्ति के हाथों में शक्ति होनी चाहिए, वही मूल भावना पंचायती राज में है और उस मूल भावना के विरोध है ये जो अधिनियम जो ये विधेयक आ रहा है। सर इस विधेयक के जो प्रबंधन है जिससे रोजगार का जो अधिकार है, कानूनी अधिकार है, वो कमज़ोर हो रहा है, वो हमारे संविधान के विपरीत है। सर ये हमारे इसी सदन ने ये कानून बनाया और इसी सदन ने ये अधिकार जनता को दिया है। सर महात्मा गांधी मनरेगा में 90% अनुदान केंद्र से आता था। इस विधेयक द्वारा ज़्यादातर प्रदेशों में अब 60% आएगा, इसको घटाया गया है। ओके सर इससे प्रदेशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत भार होगी और खास तौर से ये वे प्रदेश जिनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही केंद्र की ओर से जीएसटी के बकाये के इंतजार में है। इस विधेयक द्वारा केंद्र का नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है और जिम्मेदारी घटाई जा रही है। सर जो 100 दिन का अधिकार आपने 125 करने की बात की है, लेकिन इसमें वेतन की बढ़ोतरी, आपकी जो मजदूरी की बढ़ोतरी है, इसकी कोई बात नहीं है। माननीय सदस्यों, सर ये सही बात है कि अभी तक जो बकाया है वो ही पूरा नहीं हुआ है। माननीय सदस्यगणों, मैं आपसे सर आखिरी बात ये है सर कि हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। सर जब ये किया जाता है तो सरकार केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। माननीय सदस्यों, मैं आपसे आग्रह। सर आखिरी पॉइंट है कि बिना चर्चा के, बिना इस सदन की सलाह लिए इस तरह से जल्दी में विधेयक को पास नहीं होना चाहिए। सर ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए। इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेश करना चाहिए। खत्म करूं। महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और इस पूरे देश की यही भावना है सर। सर इस पूरे देश की यही भावना है। माननीय सर आखिरी बात यह है कि गहन जांच पड़ताल और व्यापक चर्चा के लिए इसे कम से कम स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए और कोई विधायक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए। Thank you, Mr. Speaker. I'd like to also oppose the introduction of the proposed bill.
the G. Ramji bill, which represents a deeply regrettable and retrograde step for our nation and our nation's commitment to the welfare of its most vulnerable citizens. My first objection, Mr. Speaker, as with others, is the ill-advised decision to remove the name of the father of the nation for the reasons already given, which I will not repeat. But this is not just an administrative tweak, sir. It's an assault on the very spirit and philosophical foundation of this crucial program. Mahatma Gandhi's vision of Ram Rajya was never a purely political program. It was a socio-economic blueprint rooted in the empowerment of villages, and his unwavering faith in Gram Swaraj was part of his vision of Ram Rajya. So the original act, by bearing his name, acknowledged this profound connection that true employment guarantee and upliftment must flow from the grassroots, embodying his principle of the last man first. To remove the name Mahatma Gandhi is to strip the bill of its moral compass and its historical legitimacy, and then to have two languages in the title, just to make the acronym G. Ramji, is not just a violation of Article 348, as pointed out in the previous discussion, but it also reminds me of a song, of a lyric from my childhood, sir. मेरे बचपन में ये गाते थे, देखो ये दीवानो ओ दीवानो ये काम मत करो, राम का नाम बदनाम मत करो. And in this particular case, it's a real... Sir, we must also seriously question the legislative intent behind the financial restructuring proposed in the bill. The proposal to impose 40% of the financial burden directly onto the state governments is not just fiscally irresponsible, it's a measure that threatens to make the entire program unviable, sir. This sudden and massive shift in liability will inevitably make it impossible for poorer states. It will lead to delays in wage payments, reduced days of work, and ultimately the destruction of the scheme itself. And it's a violation of fiscal federalism, sir, which is why I don't think we have the legislative competence to do that. G. Ramji. Sir, I oppose the idea of replacing the father of the nation, Mahatma Gandhi's name, with G. Ramji. Ramji is respected by people in the country, but to me, Mahatma Gandhi is much more relevant. This distortion of the name of the NREGA, MG NREGA, is something we object to. We have other points of objection, like instead of being a demand-driven, it has become a supply-driven scheme. Two, the states are having to cough up 40% of the total allotment, which will pose a great pressure on the state's finances. That's why, sir, I think instead of discussing it here, we should refer it to a select committee, which can go into the merits of the bill. That's why I again strongly oppose. Sir, the name of Mahatma Gandhi, the father of nation, his name being removed from the act as well as from the scheme. Sir, I feel that this is an insult to the father of nation. Yes. So, sir. So my point is, kindly, the Honorable Minister Chauhanji, kindly explain. We have no objection. Sir, we have no objection in putting the name Ram. You can put it in any other place. But my simple question, logical question to the Honorable Minister, please logically explain the House why you are removing the name of the father of nation from the act and the scheme. हम टाइम बाउंड है, हमारे पास बिजनेस है सरकार के पास. मैं सिर्फ और ये सुनने और ये भाग जाएंगे, ये सुनेंगे ना फिर भाग जाएंगे, चर्चा का मांग करता फिर भागेंगे. ऐसा नहीं होता है. जो देश हित में बिल पारित करना है वो तो हम पारित करके ही रहेंगे. लेकिन आप लोग बहस में हिस्सा लीजिए, हमारे कोई आपत्ति नहीं. हम लोग सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. मेरा सिर्फ लिमिटेड पॉइंट है, जब हम रूल 72 पे यहाँ इंट्रोडक्शन ऑफ बिल पे अपोज करते हैं, तो स्पेसिफिकली स्पीकर साहब ने बार बार याद दिलाया, वी हैव टू अपोज द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ द कॉम्पिटेंस ऑफ मेकिंग लेजिस्लेशन ऑफ दिस हाउस. इस सदन का लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस को ही सीमित रखे तो ठीक रहेगा. आप प्रेमचंद्र जी, आप पूरा आर्टिकल 343 पे जा रहे,
ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट को सब जानता है। इस देश में 2 भाषा, यूनियन ऑफ इंडिया का 2 भाषा चलता है, हिंदी अंग्रेजी दोनों यूज कर सकते हैं। ये प्रथा तब से चलते आया है। आप इसको अननेसेसरी रूल 72 में आप इसको कोट कर रहे हैं। हमारा कोई आपत्ति नहीं, सब बोल सकते हैं। सिर्फ मेरा रिक्वेस्ट है सर कि अगर आप तो अनलिमिटेड, आप तो इतनी सी रिक्वेस्ट करो कि वो आपको नहीं सुन सर, ले। ऐसा अनलिमिटेड बोलते जाएगा तो सरकार को तो रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। क्योंकि रूल 72 का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये तो ठीक नहीं है। समय का कीमत तो सबको समझना चाहिए। सर, मेरी बड़ी विनम्रता से सरकार को विनती है। मैं समझ सकती हूँ कि जैसे साल बढ़ते हैं, कभी कभी जैसे अभी AI आया है, उस हिसाब से पॉलिसी में बदलाव लाना चाहिए। हम पॉलिसी के बदलाव के खिलाफ नहीं है। समय समय पे हर बिल को देखा चाहिए, सोचना चाहिए। और मेरी सिर्फ सरकार से विनती है कि आप इसको स्टैंडिंग कमेटी भेजिए, उस पर संक्षेप में सारी चर्चा हो। ये नाम बदलने से कुछ नहीं होता, काम को महत्व होता है। सोच नाम लोग तो कहेंगे, कुछ लोगों का काम है कहना। महात्मा गांधी जी का, पंडित दीनदयाल जी का ये संकल्प था, ये देखो कि जो सबसे पीछे है, जो सबसे नीचे है, उनका कल्याण सबसे पहले किया जाए। और हम केवल महात्मा गांधी जी को मानते नहीं है, हम महात्मा गांधी जी की भी मानते हैं और उन्हीं के विचारों पर आधारित, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर आधारित गरीब कल्याण की कई योजनाएं ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चला रही है। और जहां तक मनरेगा का सवाल है, माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस तो यूपीए तो केवल मनरेगा लेके आई थी, लेकिन 2,13,220 करोड़ रुपया यूपीए की सरकार ने मनरेगा पर खर्च किए थे। हमने 8,53,810 करोड़ रुपया गरीबों के कल्याण के लिए खर्च किए और इस योजना को और मजबूत करने की कोशिश की। और आज भी माननीय अध्यक्ष महोदय, तकलीफ क्या है? 100 दिन की गारंटी के बजाय हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं। काम 125 दिन की गारंटी देने का काम कर रहे हैं। और केवल ये गारंटी कोरी नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके लिए 1,51,282 करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कई रोजगार की योजना आई। एक योजना का नाम था जवाहर रोजगार योजना, बाद में कांग्रेस ने जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल दिया। तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान हो गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा संकल्प है गरीब का कल्याण, और इसमें उसी संकल्प को पूरा करने का हमने प्रयत्न किया है कि बापू हमारे दिलों में बसते हैं, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं। और बापू ही कहते थे राम राज, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं, बिना राम के ये देश नहीं जाना जाता। पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। महात्मा गांधी स्वयं राम राज्य की स्थापना की बात करते थे और उनके अंतिम शब्द भी हे राम थे। बापूजी का पूरा सम्मान करते हुए राम राज की स्थापना मतलब दैहिक दैविक भौतिकता का राम राज काहू नहीं व्यापा, हर गरीब को भरपूर रोजगार मिले, उसकी गरिमा को सम्मान हो, दिव्यांग, बुजुर्ग और महिला, अनुसूचित जाति जनजाति उनको और प्रोटेक्शन दिया जाए, इसके लिए ये बिल लेके आए हैं। 125 दिन की गारंटी है, गारंटी ये कहीं पर कमजोर नहीं हुई। उस गारंटी को हम पूरा करेंगे, गांव का संपूर्ण विकास भी करेंगे और कृषि और मजदूरी दोनों में संतुलन स्थापित करने का काम करेंगे। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पूरा बिल महात्मा गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप है, राम राज की स्थापना के लिए है।